प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है जो भी काम हम पहले से अब तक कर रहे हैं, चाहे 2 घंटे पहले से हो या 2 साल हो या 100 साल हो, मुतलकन जो भी काम हम पहले से अब तक कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है जो भी काम हम अभी कर रहे हैं, मतलब अभी शुरू किया है, और परफेक्ट कहा जाता है जो भी काम हम पहले से अब तक कर रहे हैं। ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंस को लेंगे, यानी इस्बत और मुस्बत को, यानी होने वाले जुमला को जिसके अंदर कोई मुनफी पहलू ना हो। तो इसका कायदा यही है कि सबसे पहले तो हम डू आर वगैरह लेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट कहा जाता है इसे आई ओ यू, ही शी इट, नेम वगैरह। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन प्लस हैज़ बीन। अब हैव बीन कहाँ लगेगा, हैज़ बीन कहाँ लगेगा, वो आगे देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन के अंदर डूअर में से आई लेंगे, उसके बाद हैव बीन लेंगे, फिर फेल लेंगे, फिर आईएनजी, फिर मफूल, फिर साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कोई अलामत लेंगे, चाहे 2 घंटा हो। जैसा कि मैंने बताया आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटा से चाय पी रहा हूँ। उसी तरह फर्स्ट पर्सन जुमा मुतकल्लिम के अंदर वी हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से चाय पी रहे हैं। सेकंड पर्सन भी बिल्कुल ही फर्स्ट पर्सन की तरह है, जैसा कि यू हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से चाय पी रहे हो, या तू 2 घंटा से चाय पी रहा है। अब थर्ड पर्सन के अंदर यानी ही, शी, नेम वगैरह, इसके अंदर हैव बीन नहीं लगेगा बल्कि हैज़ बीन लगेगा, जैसा कि ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से चाय पी रहा है। उसी तरह मुअन्नस के अंदर शी हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से चाय पी रही है। उसी तरह कोई भी नाम ले लीजिए, जैसा कि राशिद हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, राशिद 2 घंटे से चाय पी रहा है। या सलमा हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, सलमा 2 घंटे से चाय पी रही है। तो खुलासा ये निकला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में डू आर के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगेगा, और थर्ड पर्सन के अंदर हैज़ बीन लगेगा। तो इसी तरह अगर हम जुमला बनाएंगे तो जुमला बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। नंबर आता है नेगेटिव सेंस के, यानी मुनफी जुमला वगैरह के। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद हैव या हैज़ में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद नॉट लेंगे, फिर बीन लगाएंगे। जैसा कि फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए कि आई हैव नॉट, उसके बाद बीन, फिर फेल के बाद आईएनजी, फिर मफूल, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अलामत। तो जुमला बन जाएगा जैसा कि आई हैवेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है इस तरह, हैवेंट यानी हैव नॉट, यानी आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा हूँ। उसी तरह जुमा मुतकल्लिम के अंदर वी हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से चाय नहीं पी रहे हैं। सेकंड पर्सन भी बिल्कुल फर्स्ट पर्सन की तरह है कि डूअर में से यू लिया, फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन, यानी यू हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। थर्ड पर्सन भी बिल्कुल ऐसे ही है, ही हैज़ेंट, हैज़ नॉट की बजाय हैज़ेंट इस्तेमाल होता है, तो ही हैज़ेंट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, यानी ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा है। उसी तरह शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से चाय नहीं पी रही है। उसके बाद कोई भी नाम ले लीजिए कि राशिद हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, या सलमा हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, या सलमा 2 घंटे से चाय नहीं पी रहे हैं। खुलासा ये निकला कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर हैव, हैज़ में के बाद हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगेंगे, यानी
हैव लगेगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अंदर और हैज़ थर्ड पर्सन के अंदर। उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर फेल, फिर आईएनजी। अब नंबर आता है क्वेश्चन आस्क का, यानी मुस्बत सवालिया। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद डू आर में से किसी एक को लेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर फेल लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद मफूल, फिर अलामत। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में देखिए कि हैव को शुरू में ले आया हेल्पिंग वर्ब में से, उसके बाद डू आर में से आई लिया, उसके बाद बीन लगाया, फिर टेक फेल लिया, उसके बाद आईएनजी लगाया, उसके बाद टी मफूल लिया, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलामत लिया फॉर 2 आवर्स। तो जुमला बन गया, यानी हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूँ। उसी तरह जुमा मुतकल्लिम हूबहू है, हैव वी बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से चाय पी रहे हैं। सेकंड पर्सन भी फर्स्ट पर्सन ही की तरह है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट बदल जाएगा, यानी डू आर में से यू लगेगा। हैव यू बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। थर्ड पर्सन के अंदर हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा और डू आर में से वो भी बदल जाएगा, यानी ही शी ईट नेम वगैरह में से कोई एक आएगा। तो ही को ले लीजिए, तो देखिए हैज़ ही बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से चाय पी रहा है। उसी तरह मोनस की ज़मीन ले लीजिए, हैज़ शी टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से चाय पी रही है। या कोई भी नाम ले लीजिए। तो खुलासा यह निकला कि क्वेश्चन आस्क यानी मुस्बत सवालिया के अंदर शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर फेल लगाएंगे। इस तरह बनाने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्वेश्चन आस्क के जुमले बन जाते हैं। अब नंबर आता है क्वेश्चन नेगेटिव यानी मुनफी सवालिया। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ हैड हैव और हैज़ में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर फेल लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर मफूल, फिर अलामत। तो फर्स्ट पर्सन को देख लीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की हेल्पिंग वर्ब लिया हैव, उसके बाद नॉट लगाया तो हो गया हैवेंट यानी हैव नॉट। उसके बाद डू आर कह लीजिए या सब्जेक्ट कह लीजिए, में से आई लिया, उसके बाद बीन लगाया, उसके बाद टेक फेल लिया, उसके बाद आईएनजी बढ़ा दिया, फिर टी मफूल लिया, उसके बाद अलामत लिया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यानी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है। तो जुमला बन गया हैवेंट आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा हूँ। उसी तरह जुमा मुतकल्लिम हैवेंट वी बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से चाय नहीं पी रहे हैं। सेकंड पर्सन भी फर्स्ट पर्सन ही की तरह है, जैसा कि हैवेंट यू बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या तू 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा है। उसके बाद थर्ड पर्सन का आपको तो मालूम ही है कि यहाँ पर हैज़ आएगा, उसके बाद नॉट को बढ़ा देंगे यानी हैजेंट बन जाएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन की अलामत में से कोई एक लेंगे, यानी डू आर में से चाहे ही ले लीजिए या शी ले लीजिए या कोई भी नाम, जैसे कि हैजेंट ही बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। आगे चलकर ऐसे ही है, क्या वो 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा है। उसी तरह हैजेंट शी बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से चाय नहीं पी रही है। या कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि हैजेंट राशिद बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या राशिद 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा है। उसी तरह हैजेंट सलमा बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, क्या सलमा 2 घंटे से चाय नहीं पी रहा है। खुलासा ये निकला कि क्वेश्चन आस्क और क्वेश्चन नेगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नेगेटिव के अंदर
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, यानी हैव और हैज़ के साथ नॉट लगेगा, बाकी सब क्वेश्चन आस्क ही की तरह है। इसके बाद नंबर आता है रीजन आस्क, उसी तरह रीजन नेगेटिव। ये भी बिल्कुल आसान है कि क्वेश्चन आस्क और क्वेश्चन नेगेटिव के शुरू में व्हाई लगा देना है बस। जैसा कि रीजन आस्क, व्हाई हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से चाय क्यों पी रहा हूँ। आमतौर पर तो इसका इस्तेमाल होता नहीं है, बस सेकंड पर्सन ही में होता है। व्हाई हैव यू बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। तू 2 घंटे से चाय क्यों पी रहा है। उसी तरह रीजन नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव ही की तरह है, बस शुरू में व्हाई लगा देना है। जैसा कि व्हाई हैवेंट यू बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। तू 2 घंटे से चाय क्यों नहीं पी रहा है, क्यों लगेगा यहाँ पर।